एक ऐसा तूफान जो गुजरात के एरिया से भी बड़ा है, ऐसा कुछ इमेजेस, कुछ सैटेलाइट इमेजेस ने दिखाया है, जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं बिपरजॉय साइक्लोन के बारे में। क्या होते हैं साइक्लोन, कैसे ये बनते हैं, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल के साइक्लोन्स में क्या डिफरेंस है, कहां पर ज्यादा बनते हैं, साइक्लोनिक फॉर्मेशन कैसे बनती है, और तमाम वो चीजें जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम पिंकी है और मैं आपके करंट अफेयर्स की क्लासेस लेती हूँ। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अंडर 24/7 पर। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हमारे प्यारे भारत का मैप है और इधर वाला जो एरिया है इसको अरेबियन सी वाला एरिया बोलते हैं। इधर आपको जो दिखेगा ये बे ऑफ बंगाल वाला एरिया हम जो है देखते हैं। अक्सर जो है जितने भी साइक्लोनिक फॉर्मेशंस होते हैं, जितने भी ये चक्रवाती तूफान आते हैं, ये बे ऑफ बंगाल वाले रीजन में बहुत ज्यादा देखने को मिलते थे। पर अभी कुछ सालों से जो है अरेबियन सी में भी काफी ज्यादा साइक्लोनिक फॉर्मेशन होने लगी है। इसका आखिर रीजन क्या है? क्या इसका रीजन क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है? ये भी हम जानेंगे। उससे पहले जो है आप इसकी जो है लोकेशन जरा ध्यान से देख लीजिएगा। यहां पर आपका गुजरात वाला रीजन पड़ता है, इसीलिए इस तूफान की वजह से जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट पड़ने वाला है वो गुजरात वाले रीजन पर ही है। आज इसका लैंडफॉल भी होने वाला है। लैंडफॉल यानी जब एक तो होता है कि समुद्र में ही ये तूफान रहता है, लैंडफॉल यानी जब जमीन पर जाके जो है ये पूरा पानी गिरता है जिससे बाढ़ वगैरह आ जाती है, उसको लैंडफॉल बोलते हैं और जिससे बहुत ज्यादा डैमेज भी होता है। ठीक है, लोगों को भी इसीलिए बहुत यहां से जो है हटाया गया है, हजारों लोगों को इवैक्यूएट भी इस एरिया से करवाया गया है। चलिए आगे जानते हैं। इट इज आफ्टर 25 ईयर्स, ऐसा 25 सालों में हुआ है कि गुजरात के कोस्ट पर जो है एक ऐसा साइक्लोन आया है जून के महीने में। आप यहां पर देख सकते हैं बिपरजॉय, इसका नाम है बिपरजॉय। ये बांग्लादेश ने जो है इसका नाम दिया है। आप सभी को पता है कि अलग अलग कंट्रीज ऐसे जो है नाम देते हैं अलग अलग साइक्लोन्स का, तो इसको हम बिपरजॉय बोलते हैं। ठीक है, अगर हम एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो ये थर्ड एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन, यानी आप अगर देखें तो 58 सालों में, पिछले 58 सालों में जून में जो है ये थर्ड एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन है। यानी ये कितना बड़ा है अपने आप में, इसकी ये जो सीवियरिटी है ये आप इससे पता लगा सकते हैं। ठीक है, हम सभी को पता है कि 6 जून को ये साइक्लोनिक फॉर्मेशन शुरू हुई थी और ये लॉन्गेस्ट लास्टिंग साइक्लोन है। यानी एक तो होता है कि ठीक है साइक्लोन बना और उसका लैंडफॉल हो गया एक आध दिन में, नहीं, ये बहुत दिनों तक, 6 जून की मैं बात कर रही हूं और आज हम 15 जून में खड़े हैं। ठीक है, तो ये लॉन्गेस्ट जो है चला है, लॉन्गेस्ट लास्टिंग साइक्लोन में से ये एक है। राइट, अब बहुत सारी स्टडीज ये कहती हैं कि हालांकि जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जितने भी साइक्लोन्स हैं मैक्सिमम बे ऑफ बंगाल की तरफ बनते हैं, बट अब अरेबियन सी में भी बनने लगे हैं और कहीं ना कहीं इसका रीजन जो है वो क्लाइमेट चेंज ही है। आप सभी को पता होगा साइक्लोन बनने के लिए जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, टेम्परेचर का जो है 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास होना, यानी थोड़ा गर्म टेम्परेचर जो है वो चाहिए होता है। तो कहीं ना कहीं गर्मी बढ़ने की वजह से ये साइक्लोनिक फॉर्मेशन हमें देखने को मिली है। तो सी सरफेस टेम्परेचर जो है वो राइज हो रहा है जिसकी वजह से हमें ये साइक्लोनिक फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं। चलिए अब टाइप ऑफ डिस्टर्बेंसेस की बात कर लेते हैं और किस तरीके से हम कैटेगराइज करते हैं, कितनी किलोमीटर की, मतलब कितनी विंड स्पीड होनी चाहिए कि हम इनको डिप्रेशन हो गया या फिर सीवियर साइक्लोन या फिर एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन में हम क्लासिफाई करते हैं। अगर लो प्रेशर हम बोलेंगे तो लेस देन 31 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होनी चाहिए। डिप्रेशन अगर हम किसी को बोल रहे हैं, डिस्टर्बेंस को, डिस्टर्बेंस यानी कोई भी समुद्र में अगर डिस्टर्बेंस हो रही है, अगर उसकी स्पीड 31 से 49 किलोमीटर पर आवर है तो हम उसको डिप्रेशन बोलेंगे। 49 से 61 है तो डीप डिप्रेशन बोलेंगे। 61 से 88 है तो हम उसको साइक्लोनिक स्टॉर्म बोलेंगे। सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म हम उसको तब बोलेंगे जब उसकी स्पीड 88 से 117 है, और वेरी सीवियर हम तब बोलेंगे जब उसकी स्पीड 118 से 221 है। और अगर सुपर साइक्लोन, अगर 221 से 221 किलोमीटर पर आवर की जो स्पीड है, यानी इससे ज्यादा उसकी स्पीड हो जाती है, तो हम उसको सुपर साइक्लोन बोलते हैं। अगेन, जितनी ज्यादा स्पीड उतना ही ज्यादा डैमेजिंग वो है जो साइक्लोन है वो हो सकता है। तो अलग अलग जो है यहाँ पर कैटेगरीज भी, आपको डैमेज भी यहाँ पर दिखाया गया है स्पीड के हिसाब से कि मिनिमल डैमेज, मॉडरेट डैमेज, एक्सट्रीम डैमेज और कैटास्ट्रोफिक यानी एकदम तबाही जिसको बोलते हैं, तो ये भी जो है हो सकती है। राइट, चलिए अब क्वेश्चन आता है कि क्या क्लाइमेट चेंज की वजह से ये साइक्लोन आ रहे हैं? सो बिल्कुल इसका आंसर यही है कि अरेबियन सी में जो
अरेबियन सी जनरली, अगर मैं बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी को कंपेयर करूं तो अरेबियन सी को हम कंपैरेटिवली कूलर बॉडी मानते थे, बट क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो वाला एरिया भी अब गर्म हो रहा है, जिसकी वजह से हमें ऐसे साइक्लोनिक फॉर्मेशन देखने को मिलते हैं। एक स्टडी ने ये रिवील किया है कि पिछले कुछ सालों में 52% साइक्लोन्स जो हैं वो बढ़ गए हैं इस एरिया में, ठीक है। और उसके साथ साथ यहाँ पर 80% लॉन्गर देन बिफोर, यानी मैंने आपको बताया कि एक तो साइक्लोन होता है कि साइक्लोन हुआ, शुरू हुआ और वो उसका लैंडफॉल हो गया, नहीं, एक होता है कि जो बहुत दिन तक साइक्लोन चलता रहे, यानी लॉन्ग लास्टिंग। सो 80% लॉन्ग लास्टिंग साइक्लोनिक फॉर्मेशन भी यहाँ पर होने लगी है। ऑल्सो यहाँ पर एक और चीज में बढ़ोतरी देखने को मिली है, विच इज 150% राइज इन द अकरेंस ऑफ हाईली सीवियर। मैंने आपको अभी कैटेगरीज बताई तो 150% ज्यादा केसेस बढ़ गए हैं हाईली सीवियर के। तो आप देख रहे हो क्लाइमेट चेंज की वजह से ये सारी चीजें हो रही हैं। सो आप समझ सकते हो कि ये एक कितनी बड़ी प्रॉब्लम आज के टाइम में हो चुकी है। चलिए अब यहां पर क्योंकि हम साइक्लोन्स की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूं। आपको पता है कि साइक्लोन बनने के लिए ये अगर ये सी सरफेस वाटर है तो इसका जो टेम्परेचर है वो हल्का सा गर्म होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस के आसपास उसका टेम्परेचर होना चाहिए, ठीक है। और यहां पर बीच में जो है आपको पता है एक लो प्रेशर एरिया बन जाता है। लो प्रेशर की तरफ आपको पता है, थोड़ा सा अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी हो तो हवाएं अट्रैक्ट होती है लो प्रेशर एरिया की तरफ, अट्रैक्ट होके यहां पर इस पानी से मॉइस्चर गेन करके ऊपर की तरफ बढ़ती हैं। ऊपर जाते जाते जो है हवाएं वो ठंडी हो जाती हैं, वो गर्म हवाएं ठंडी हो जाती हैं और यहां पर क्या बना लेती हैं, क्लाउड फॉर्मेशन बना लेती हैं और कुछ किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने पर नीचे की तरफ सबसाइड हो जाती हैं और एक साइकिल बनाती हैं। ये आप देख रहे हो, एक साइकिल बनाती है और इसी में जो है वो साइक्लोन घूमता रहता है जब तक उसको यहां से हीट प्रोवाइड होती रहे। यहां पर लेटेंट हीट की जरूरत होती है और मॉइस्चर की जरूरत होती है। जब तक इस साइक्लोन को लेटेंट हीट और मॉइस्चर समुद्र से प्रोवाइड होता रहेगा वो साइक्लोन जो है चलता रहेगा। जैसे ही वो आपको पता है साइक्लोन्स ट्रैवल करते हैं, जैसे ही वो ट्रैवल करते करते एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचेंगे जब उसको मॉइस्चर मिलना बंद हो जाएगा तब वो लैंडफॉल कर जाएगा, यानी जमीन पे जो है वो एक फ्लड जैसी सिचुएशन क्रिएट करेगा और साइक्लोन खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये वाला एरिया जो है साइक्लोन में हम आई एरिया कहते हैं या आई फॉर्मेशन कहते हैं और यहीं पर जो है सबसे ज्यादा तबाही, कैटास्ट्रोफिक जो है चीजें यहीं पर इसी वाले एरिया में होती है। अगेन हम बहुत डेप्थ में नहीं जाएंगे बट थोड़ा सा आपको साइक्लोनिक फॉर्मेशन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। अब क्वेश्चन एक और आता है कि क्या अरेबियन सी के ये जो साइक्लोन्स हैं क्या ये बहुत ही चिंता वाली बात है? बिल्कुल बहुत चिंता वाली बात है, क्योंकि इसकी वजह से बहुत ही बड़ी चीजें इंपैक्ट हुई हैं। सबसे पहला है साउथ वेस्ट मॉनसून। आप सभी को पता है, मैंने आपको मैप में दिखाया था कि हमारा जो मॉनसून है, इंडिया का जो मॉनसून है वो इस तरीके से जो है ट्रैवल होता है और इस साइक्लोन की वजह से मॉनसून में जो है वो डिले हुआ है। केरला में भी आपको पता है मॉनसून जो है वो आने वाला था, वो एक हफ्ते से 8 दिन से जो है डिले हो गया है और मॉनसून की वजह से, मॉनसून डिले होने की वजह से जो एग्रीकल्चर है उस पर भी बहुत इंपैक्ट पहुंचा है। अगर मैं बात करूं तो यहां पर ये जो साउथ वेस्ट मॉनसून है जो मैंने अभी आपको दिखाया, साउथ वेस्ट साइड से जो मॉनसून आता है वो 70% बारिश लेकर आता है जून से सितंबर के बीच में, जो कि एग्रीकल्चर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस साइक्लोन की वजह से एग्रीकल्चर पर और उस मॉनसून पर बड़ा इंपैक्ट पहुंचा है, जो कि आप सभी को पता है ये जो है ये टाइम जो है खरीफ क्रॉप को उगाने के लिए सोइंग वाला पीरियड है, ये जो इंपैक्ट हुआ है, यानी हमारे किसानों को भी बहुत ज्यादा असर पहुंचा है। एक तो ये बड़ा पॉइंट है। दूसरा एक और बड़ा चौंका देने वाली यहां पर मैं आपके साथ फाइंडिंग साझा कर रही हूं। इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है या फिर रिन्यूएबल एनर्जी वाला एरिया है, आपको पता है गुजरात वाले एरिया में हम काफी ज्यादा मेगावाट जो है हम रिलाय कर रहे हैं उस वाले एरिया में। अगर मैं आपको कुछ नंबर्स दिखाना चाहूं, जैसे फॉर एग्जांपल विंड एनर्जी कैपेसिटी जो गुजरात में है वो करंटली 10,000 मेगावाट से ज्यादा है, ठीक है। और इसके साथ साथ यहां पर ऑफशोर विंड एनर्जी का जो पोटेंशियल है दैट इज एस्टिमेटेड टू ग्रेटर देन 35 गीगावाट, ठीक है। ये भी आप यहां पर देख सकते हैं। उसके साथ साथ हम काफी ज्यादा वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाने में भी
इन्वेस्ट कर रहे हैं, काफी करोड़ों रुपए आप यहां पर भी देख सकते हैं विंड टर्बाइंस लगाने में, और बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है हम वहां पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। और डेफिनेटली इस साइक्लोन की वजह से जो हमारी रिन्यूएबल एनर्जी का जो हमारा एम्बिशन है वो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े खतरे पर है। तो ओवरऑल हमारे रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स पर भी इंपैक्ट पहुंच रहा है, अलॉन्ग विद हमारा मॉनसून, हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर। सो आप देख रहे हो एक चीज की वजह से कितनी सारी चीजें कनेक्टेड हैं, राइट। चलिए अब जाते जाते आप सभी से एक सवाल, विली विली अगर आपने नाम सुना हो, इसी चीज से रिलेटेड है, मुझे आप सभी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि ये क्या है, ठीक है। मैं आप सभी के आंसर का वेट करूंगी। अगर आपको मेरे साथ जुड़ना हो और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अगर आपको देखने हो, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है GN करंट अफेयर्स बाय पिंकी यादव मैम। यहां पर मैं सारी PDF शेयर करती हूँ। ये मेरा इंस्टाग्राम है, दोनों ही हैंडल्स पर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। सेशन जैसा भी लगा हो मुझे बताइएगा जरूर। थैंक यू सो मच, आई होप इट वॉज इन्फॉर्मेटिव। थैंक यू।